नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी का अभ्यास पत्र 2 लेके आई हूँ, जिसमें 20 क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। नंबर 1, ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु थे। ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु थे। ए राम राय, बी हरिराम व्यास, सी ध्रुवदास, डी मदन मोहन सूरदास। बताइए क्या होगा इसका। बी हरिराम व्यास। ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु हरिराम व्यास थे। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं। व्यासवाणी, जिसमें 758 पद और 148 दोहे हैं। रंगमाला, रागमाला 604 दोहों की रचना है, जो संगीत शास्त्र के ऊपर लिखी गई है। नवरत्न और स्वधर्म पद्धति संस्कृत ग्रंथ हैं। इनकी ये 3 रचनाएं मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुनवारिये, ये लाइन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस कवि के लिए कही है। ए रसखान, बी तुलसीदास, सी देव, डी बिहारी। क्या होगा, किसके लिए कही है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ए होगा रसखान के लिए ये भारतेंदु जी ने ये लाइन बोली है। क्वेश्चन नंबर 3, आए जोग सिखावन पांडे पंक्ति हैं, किसकी पंक्ति हैं। ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी नंददास। ए होगा सूरदास की पंक्ति है, आए जोग सिखावन पांडे। क्वेश्चन नंबर 4, देव कविता में अभिधा को महत्व देते हुए किस रचना में लिखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। देव ने ये लाइन अपनी किस रचना में लिखी है। ए रसविलास, बी प्रेम तरंग, सी देव शतक, डी काव्य रसायन। ये इसका डी होगा, काव्य रसायन में देव ने ये लाइन अभिधा के लिए कही है। अभिधा संशक्ति, अभिधा लक्षणा व्यंजन 3 शब्द शक्तियाँ हैं, तो अभिधा के महत्व को दर्शाते हुए ने ये लाइन बोली है। क्वेश्चन नंबर 5, भौमासुर वध और विनय पचासा किसकी रचना है। भौमासुर वध और विनय पचासा किसकी रचना है। ए कामता प्रसाद गुरु, बी राय देवी प्रसाद पूर्ण, सी रत्नाकर, डी मुकुटधर पांडे। ये कामता प्रसाद गुरु जी की रचनाएं हैं। ब्रज भाषा में ये कामता प्रसाद गुरु जी ने ब्रज भाषा में लिखी है, ब्रज भाषा में है। भौमासुर और विनय पचासा की रचना ब्रज भाषा में की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 ए होगा भामासुर वध विनय पचासा कामता प्रसाद गुरु की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6, सावन पंचक कविता के रचनाकार हैं। ए जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत जी और निराला। सावन पंचक कविता के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद की ये प्रथम कविता है। सावन पंचक जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कविता है, जो 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम कलाधर नाम से कविताएं करते थे पहले, तो ये उनकी सबसे पहली कविता है, जो 1906 में भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 7, जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक के रूप में रचना है। ए उर्वशी, करुणालय, सी सज्जन, डी कानन कुसुम।
ए उर्वशी होगा। पुस्तकाकार रचना के रूप में उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी की पहली रचना है। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम काव्य संग्रह है। सज्जन जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक है 1910 में जो लिखा गया, जो महाभारत की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, निराला कर तुलसीदास कितने छंदों में वर्णित है? ए 101, बी 201, सी 49, डी 80। ए होगा 101। तुलसीदास में, निराला रचित तुलसीदास में छंदों की संख्या 101 है। ये तुलसीदास खंड काव्य है, जो महाकवि तुलसीदास के ऊपर लिखा गया है वो खंड काव्य है। निराला ने किसकी भूमिका में लिखा है? मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ए गीतिका में, बी अणिमा में, सी परिमल में, डी नए पत्ते में। कविता की मुक्ति की बात निराला जी ने परिमल रचना में कही है। क्वेश्चन नंबर 10, महादेवी वर्मा किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है? ए निहार की रचना महादेवी वर्मा ने 1930 में की। नीरजा 1935, यामा 1940, सप्तपर्णा 1960। तो महादेवी वर्मा ने किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद किया है? डी होगा सप्तपर्णा 1960 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, कथन है। केसरी कुमार, बी रघुवीर साहे, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी राम कुमार वर्मा। इसमें बी होगा रघुवीर साहे। क्वेश्चन नंबर 12, शमशेर को कवियों का कवि कहा जाता है। किसने शमशेर को कवियों का कवि कहा है? ए अज्ञे ने, दो मल्यलज, सी विष्णु खरे, डी मुक्तिबोध। अज्ञे, मल्यज, विष्णु खरे, मुक्तिबोध। किसने शमशेर जी को कवियों का कवि कहा है? ए होगा अज्ञे ने कवियों का कवि कहा है। क्वेश्चन नंबर, अज्ञे ने शमशेर जी को कवियों का कवि कहा है। मल्यज ने मोड्स का कवि कहा है शमशेर जी को। और मुक्तिबोध ने शमशेर जी की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार के रूप में कहा है। चित्रकार की है, इनकी छवि एक चित्रकार की है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ण रत्नाकर का ढांचा कैसा है? गद्यपद है, गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य बोलते हैं जिसको उस रूप में है, या पदात्मक है, विश्वकोशात्मक है, या गद्यात्मक है। वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्वकोशात्मक है, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, लल्लू लाल ने राजनीति की रचना किस सन में की? राजनीति की रचना कब की? ए 1805, बी 1802, सी 1817, डी 1806। लल्लू लाल ने राजनीति की रचना 1802 में की। 1802 में की। बेताल पच्चीसी की रचना 1801 में की। माघव विलास की रचना 1817 में की। लल्लू लाल की राजनीति का विषय हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद है। लल्लू लाल जी ने राजनीति में हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 15, 14 का बी होगा 1802। क्वेश्चन नंबर 15, उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा है? ए लल्लू लाल, बी सदल मिश्र, सी सदा सुखलाल, डी रसखान। उर्दू को यामनी भाषा लल्लू लाल ने कहा है। ए होगा
क्वेश्चन नंबर 16, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1817 में, बी 1804 में, सी 1833, डी 1800। आगरा बुक सोसाइटी की स्थापना 1833, सी 1833 में हुई है। 1817 में कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना हुई और 1800 में पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 17, उद्दंत मार्तन में खड़ी बोली का किस नाम से उल्लेख किया गया है? जो सबसे पहला पत्र है उद्दंत मार्तन में खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ए मानक भाषा, उद्दंत मार्तन का प्रकाशन 1826 में हुआ। ए मानक भाषा, बी कोरवी भाषा, सी मध्य देशीय भाषा, डी गंवारू भाषा। खड़ी बोली के लिए मध्य देशीय भाषा का प्रयोग किया है। खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा है। क्वेश्चन नंबर 18, किस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है? ए अंधा युग, बी आधे अधूरे, सी लहरों के राजहंस, डी अंधा कुआं। अच्छा, क्वेश्चन 18 में बी होगा, आधे अधूरे को मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। लहरों के राजहंस 1963 में मोहन राकेश द्वारा लिखित है। अंधा युग धर्मवीर भारती के द्वारा लिखित है। अंधा कुआं 1955 में लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखित है। जो ये आधे अधूरा नाटक है, इसको मील का पत्थर, और इसके जो कैरेक्टर है सावित्री है, एक महिला जो अपनी मानसिक स्थिति के कारण ही परेशान रहती है। उसकी दो बेटियां बिन्नी और किन्नी, महेंद्रनाथ और सिंघानिया इसमें कैरेक्टर है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कलंदर नाटक है, कलंदर नाटक के रचनाकार कौन है? कलंदर नाटक की रचना 1991 में हुई। ए रामेश्वर, बी ब्रजमोहन, सी गिरिराज किशोर, डी नरेंद्र मोहन। कलंदर नाटक के रचनाकार नरेंद्र मोहन है। कलंदर नाटक में सूफियों की मस्ती आज़ादी का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की। हिंदी में नुक्कड़ नाटक किसने आरंभ किए? नंबर 1 नागबोडस, बी स्वदेश दीपक, सी सुदर्शन मजीठिया, डी राकेश जैन। 20 में सी होगा, सुदर्शन मजीठिया ने नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की। 1886 में सुदर्शन मजीठिया ने चौराहा नामक नाटक की रचना की। और नागबोडस खूबसूरत बहू रचना है स्वदेश दीपक की रफू जी, ये इनकी रचनाएं हैं। और नुक्कड़ नाटक का आरंभ सुदर्शन मजीठिया से माना जाता है। धन्यवाद। आगे के क्वेश्चन अगले प्रश्न पत्र में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।